सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमाश्रोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हनुमत आई विराजिए, कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक वर, भक्तराज मति धीर, आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसद्गुरवे नमः। परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव रहाय नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, समुपस्थित अलक्षित गुरुदेव भगवान और समस्त भक्त वृंद, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महर्षि कर्दम के यहाँ 9 पुत्रियों के बाद साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। कर्दम ऋषि तो तपस्या करने के लिए चले गए, माता देवहूति से कहकर कि आप इनका सत्संग करिए, मैं इनका चिंतन एकांत में करना चाहता हूँ। और उनकी 9 पुत्रियाँ भी आई हैं। 5 वर्ष की अवस्था है भगवान कपिल का। नन्हा सा बालक व्यास मंच पर है और वृद्धा माता प्रश्न कर रही हैं और वो समीचीन उत्तर दे रहा है। क्या अद्भुत दृश्य है। माता का प्रश्न है कि
हमारी 10 पत्नियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बहुव्यास पत्नी यह गेह पलतिम लुनंती। इसी बात को प्रहलाद जी अपनी दुर्दशा बताते समय कहते हैं भगवान से। प्रहलाद जी की कथा में आप सुनेंगे तो माता कहती हैं कि इंद्रियों ने जो चाहा वो हम देती गईं, पर इनकी कामना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। पहला प्रश्न, इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? बहुत ध्यान से सुने। दूसरा प्रश्न है, मुक्ति किसकी और बंधन किसका? बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? बंधन आत्मा का होता है, मन का होता है कि शरीर का होता है? मुक्ति शरीर की, आत्मा की या बंधन की? ये मुक्ति क्या है? तीसरा प्रश्न है, मन का भटकाव खत्म कैसे हो? ये भटकता है, बहुत भटकता है, मैं जानना चाहती हूँ। भगवान कपिल ने कहा, माता इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए, इंद्रियों को तो बस में करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़े को बस में करना है तो संयम रूपी कोड़े से होंगे, और कोई तरीका मुझे लगता नहीं। या इंद्रियों को प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु पदार्थ है, भगवान से जोड़ करके उनका उपयोग करो, अपना मान करके उपभोग नहीं करना। यदि उपभोग किया जाए तो बंधन कारक नहीं हो सकता। यदि उपयोग किया जाए भगवान से जोड़ करके और उपभोग की भावना करेंगे, मेरा मान करके उपभोग करेंगे, तो निश्चित रूप से बंधन है माता। जीभ कहती है मुझे तो रसगुल्ला खाना है, 56 भोग लगते हैं ना गोविंद के, लगाओ भोग पाओ। जीभ को पदार्थ तो मिला, लेकिन भगवान से संबंध जुड़कर मिला, भगवान के द्वारा वो आया, इसलिए उसमें बंधन का रूप नहीं है। कान कहती है मुझे सुंदर संगीत सुनना है, गाइए ना सूरदास जी की कविताएं, सुनिए ना कबीरदास जी की कविताएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी की रचना। परिवर्तन आएगा, संयम के माध्यम से उनको बस में किया जा सकता है। दूसरी बात, बंधन मन का होता है, आत्मा का या शरीर का? मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर की? भगवान कपिल हंसे, बोले माता आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी ना समझी है, आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी समझदारी नहीं है। मैया बोली क्यों? बोले जिसका बंधन होता ही नहीं उसके मुक्ति का प्रयास क्यों? जोगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं कि आत्मा न जजान न मरिष्यति नेधतेशौ, न क्षीयते सवन वेद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, वो न जन्म लेती है न मरती है। गीता में गोविंद कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम द्यति क्लेद्यापो न शोषयति न मारुतः। आत्मा तो निर्विकल्प है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, बंधन उसमें आता नहीं माता, तो उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? इसलिए आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी ना समझी है, और शरीर के मुक्ति का प्रयास करना तो डबल ना समझी है। हाँ, क्योंकि उसकी मुक्ति कभी होती नहीं, शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता। शरीर का एक नाम ही है मरण धर्मा,
और जिस दिन से शरीर जन्म लेता है उसी दिन से मरना प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, मर ही रहे हैं, और मरने का नाम ही जीवन है। कितनी विचित्र बात है, जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से मरना हमारा प्रारंभ हो गया। परिवर्तनीय संसारे मृतक को वा न जायते। और जो चीज़ एक वर्ष में बदलती है वो महीने में बदलेगी, एक महीने में जो बदलती है एक दिन में बदलेगी, एक दिन में जो बदलती है एक घंटे में बदलेगी, एक घंटे में जो बदलती है एक मिनट में बदलेगी, एक मिनट में जो बदलती है एक सेकंड में बदलेगी, एक सेकंड में जो बदलती है सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। और इस बदलने का नाम ही मरना है। और वास्तव में हम जी नहीं मर ही रहे हैं, मरना ही जिंदगी है। और शरीर के बारे में भागवत जी में लिखा है, कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम। इसको महाराज जी बोलें, राजा जी बोलें, पंडित जी बोलें, मंत्री जी बोलें। शरीर की गति केवल 3 होती है। जला देंगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, फेंक देंगे तो गीदड़ खा के बिष्टा कर देंगे, कृमि बिट जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा। चौथी गति शरीर की होती नहीं है, कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम। तो शरीर की मुक्ति का उपाय ना समझी है माता। मुक्ति तो मन से होती है, बंधन भी मन से होता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बद्धं तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति प्रदाता है। इसी बात को कबीर जी फरमाते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। इसलिए मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। विषयों के प्रति आसक्ति ही बंधन है, और विषयों के से मन अनासक्त हो गया तो मुक्ति है। जिसका मन विषयों से अनासक्त है माता, वो जीवित ही मुक्त है। और जिसका मन विषयों में आसक्त है वो हजारों बार मरने पर भी मुक्त नहीं है। ये सब बखेड़ा मन का ही है, मन के अलावा कोई बखेड़ा है ही नहीं। एक महात्मा जी उदाहरण दे रहे थे कि मैं किसी कवि सम्मेलन में गया। आजकल प्रायः कवि सम्मेलन होता है, कहीं कहीं अच्छा भी होता है, लेकिन कहीं कहीं तो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा। बोतल पी कर के फूहर कविताएं होती है। महात्मा जी खड़े खड़े हंस रहे थे। कवियों से बोले हमारा भी मन होता है एक कविता कहने का। व्यंग में हंसने लगे कलयुगी कवि, बोले रामचंद्र कृपालु भजुमन गाएगा, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया बोलेगा, और क्या कविता। महात्मा बोले टाइम नहीं है, आधे लाइन की कविता है बस। माइक हाथ में लिया, स्टेज पर आए संत गाने लगे, मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने डांटा, क्या कविता गाते हो जी, ये कोई कविता है? हैं? ना कोई राग है ना कोई लय है। महात्मा बोले राग मत देखो, इसकी रफ्तार देखो, रफ्तार देखो कितनी तेज है। राग देख रहे हो, एक क्षण में दिल्ली तो दूसरे क्षण में लंदन। ये मन जब तक बस में नहीं है, 1000 कविता गा लो कुछ होने वाला नहीं है। मन को बस में करना है, और मन को बस में करने का माता शास्त्रों में कई तरीके बताए। 1-2 सुझाव मैं देता हूँ। मैया बोली बताओ। बोले मन को बस में करने का पहले तरीका है सत्संग। कि सतां प्रसंगान मम वीर्यसं विदो भवन्तिरुत्कर्णरसायनो कथां।
तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। सबसे पहले सत्संग में जाओ, और सत्संग में जा कर के व्यक्ति जब बैठता है, भगवान की सुललित और सुमधुर लीलाओं को सुनता है, तो सुनते सुनते माता इसका मन गोविंद के प्रति आकृष्ट हो जाता है। क्योंकि भागवत का उद्देश्य तो यही है ना, तस्मात् शास्त्रम तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन कैसे भी गोविंद के चरणों में लगे, और एक बार चरणों में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। एक बार मन चरणों में लग जाए तो भटकाव समाप्त हो जाता है। माता प्यार से बोलिए नारायण हरि। भटकाव को मिटाना है, और बिना जाने प्रेम नहीं होता माता। बिनु परतीति हो नहीं प्रीति। हाँ, जानना जरूरी है, और जानना ही ज्ञान है। अब कहीं हम जा रहे थे तो आदत के मुताबिक हमने कह दिया जय श्री कृष्णा। अब वो आदमी जो है बार बार मुड़ मुड़ के देखे, कौन है, क्यों बोला जय श्री कृष्णा। कहीं पर कथा हो रही थी, वो सुन लिया, फिर दोबारा कथा हुई, फिर सुन लिया, तिबारा सुन लिया, उसका मन लगा, 2-3 बार उसने सुन लिया। सुनते सुनते भगवान में मन लग गया उसका। 2-3 साल बाद फिर मिला, फिर आदत के मुताबिक हमने कह दिया जय श्री कृष्णा। अब तो इतना प्रसन्न हुआ और बोला, ओ टेढ़ी टांग वाला, ओ माखन चोर, ओ ब्रज वाला। इसका मतलब संपूर्ण कृष्ण कथा उसके दिलो दिमाग में घूम गई, क्योंकि उसने सत्संग किया, गया और जान गया, और जब जान गया तो भगवान से प्रेम हो गया। इसलिए एकाएक प्रेम नहीं होगा। तुलसी बाबा जी इसी का संकेत दे दिए हैं, किनु बिनु परतीति हो नहीं प्रीति। जब तक जाएंगे नहीं, उस रूप सुधा के प्रति प्रेम होगा नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर जसम विदो। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से कि सत्पुरुषों का संग जरूर करें, सत्संग जरूर जाएं। वहाँ मेरी कथा लीला के प्रति अनुराग पूर्वक सुने। बिना अनुराग के भी सुने तो अनुराग जगेगा। निष्कामता नहीं है तो भी सकाम बनकर सुने, क्योंकि जिसके प्रति वो सकामता लाया है वो तो स्वयं निष्कामी है। और निष्कामी के प्रति सकाम भाव भी जग गया तो सकामता भी निष्कामता में परिवर्तित हो जाएगा, और धीरे 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 मन की वृत्तियाँ एकाग्र होती चली जाएंगी, संसार से हटकर मुझ में लगती जाएंगी। और मुझ में मन की वृत्तियों को लगना ही तो अंतर्मुखी होना है। अच्छा, दूसरा भी तरीका बताया शास्त्रों ने, वो है अष्टांग योग। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमको मन बस में करना है तो सबसे पहले अहिंसा व्रत का पालन करना होगा। अहिंसक वृत्ति को बनाएं, सत्य बोलने का संकल्प लें, अपरिग्रही बने, सबके प्रति दृष्टि हमारी सम हो। एकांत में बैठ कर के मानसिक पूजा करें, मानसिक चिंतन करें, ध्यान से सुनें। सुबेरे जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर, या कभी स्नान न भी कर पाएँ तो भी मानसिक रूप से निवृत्त होकर के एकांत में बैठें और प्रभु का चिंतन करें। मैं परमात्मा का दिव्य पार्षद हूँ, भगवान का भक्त हूँ, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, या यमुना स्नान करने जा रहा हूँ, या सरजू जी में स्नान करने जा रहा हूँ। सरजू जी का जल भर के लाया,
मेरे घर में जो परमात्मा है मंदिर में, उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उठाया, स्नान कराया, वस्त्रालंकार धारण कराए, चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, प्रभु को बाल भोग लगाया, आरती करी और फिर संचिन्तयेत् भगवता चरणारविंदम। तो बड़े भाव से भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करें। बहुत सुंदर बात है। प्रभु के चरणन के चिंतन की बात पहले क्यों कही? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, उसमें जन्म जन्मांतर के कर्मों के वासना की गठरी चिपकी है। और जब हम भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं तो उनके चरण में क्या है? बोले वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। प्रभु के चरणों में वज्र का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। और गोविंद जब अपने चरण को हमारे हृदय में स्थापित करेंगे तो उनके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उससे हमारे वासना की गठरी कट कट कर हट जाएगी और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसलिए प्रभु के पहले चरणों का चिंतन करें, फिर उनके घुटनों का चिंतन करें, भगवान के कटी प्रदेश का चिंतन करें, प्रभु के नाभि का चिंतन करें, उदर का चिंतन इस भाव से करें कि संपूर्ण विश्व इनके उदर में ही है। एक बार की बात है, भीमसेन गोविंद से मिलने के लिए आए। कथा आती है भीमसेन से प्रभु थोड़ा विनोद भी कर लेते थे, हाँ आदर भी करते, बहुत बड़े हैं। दरबान खड़े थे तो भीमसेन जा कर के बोले, कन्हैया हैं? जी साहब। द्वारिकाधीश बोले, हाँ भीम दादा आए हैं, अभी मिलना चाहते हैं। द्वारिकाधीश से जा कर के दरबान कहे, जी आप विराजें, हम अभी आते हैं। अब दरबान अंदर जाने लगे तो भीमसेन में इतना धैर्य नहीं रहा, उनके पीछे पीछे ही चल दिए। अब कन्हैया भोग लगा रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन दरबानों को ये पता नहीं था कि भीम दादा हमारे पीछे ही आ रहे हैं। वो तो कहने जा रहे थे भीम दादा के कहने से कन्हैया से, लेकिन भगवान को तो सब दिख रहा था कि आगे आगे दरबान आ रहे हैं और पीछे से भीमसेन आ रहे हैं। लेकिन दरबानों को मालूम नहीं, महाराज हस्तिनापुर से आदरणीय भीमसेन जी पधारे हैं, दर्शन चाहते हैं। कन्हैया बोले, जा कर के बोल दो अभी टाइम नहीं है, और सुनो बोलना अभी अपन भोजन कर रहे हैं और भोजन के समय तो हम मिलते नहीं, और भीम दादा से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हाँ क्योंकि वो तो बड़े पेटू हैं ना। अरे ऐसे आदमी मुझे भोजन के समय देख ले तो नज़र लग जाएगी मुझे तो। भीमसेन पीछे ही खड़े थे, दोनों दरबानों को धक्का दिए और सामने आकर खड़े होकर के बोले, क्या कहा? क्या कहा हमसे? हम कौन हैं? आप यही हैं? हमने सोचा आप द्वार पर होंगे, माफ़ करना, आइए बैठिए। हमको पेटू बोलते हो? अरे तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा द्वारिकाधीश? जस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवतु ओदनम। शास्त्रों में लिखा है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जो हैं भगवान के दाल भात हैं। ये काल भगवान जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को दाल भात बना के खा जाते हैं। और जस्य मर्त्योपसेचनम, ऐसा लिखा है सारी दुनिया को मारने वाली जो मौत है, उस मौत को भगवान चटनी बना के चाट जाते हैं। तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा? पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पेट में है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे उदर में है। कन्हैया बोले, बैठिए, आप क्या लेंगे? अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मजाक कर रहा था। तो भगवान के उदर का चिंतन इस भाव से करें कि समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके उदर में है।
भगवान के वक्षस्थल का चिंतन इस भाव से करें कि यही तो धर्म है। प्रभु के वक्ष पर धर्म आसीन है, सामने धर्म है, पीछे धर्म है। भगवान से विमुख होने का मतलब अधर्म के मार्ग पर चलना, और उनके सन्मुख होने का तात्पर्य है प्रभु के धर्म पर चलना। और धीरे 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 अपने मन को और ऊपर उठाओ और फिर भगवान के मुखारविंद का चिंतन करें। कैसे? बोले हासम हरे रवनता खिललो कतिब्र शोकाश्रुसागर विशेषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितां निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें। एक और बात, क्यों जी हंसते हुए भगवान के झांकी के चिंतन की बात क्यों कही? क्योंकि हम लोग शोक के सागर में डूबे हैं। ध्यान दें, शोकाश्रु सागर विशेषण मृत्युदारम। भगवान मुस्कुरा करके हमको ये शिक्षा देते हैं कि जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। और ध्यान दें, राम और कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने संकट किसी भगवान के जीवन में और कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे गोविंद के चरित्र पर आप जरा नज़र डाल कर देखें, राम जी के चरित्र पर आप नज़र डाल कर देखें। जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकू बंद किए जाते हैं, जेल में श्रीमान जी पैदा हुए। और देखो, जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। 1 मिनट भी चैन मिला क्या? और बेचारे ब्रजवासी थोड़ा बाजा ओजा बजा रहे थे, थोड़ा ढोलक बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, नाच कूद रहे थे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 7 ही दिन के हुए थे कि पूतना मारने आ गई। 6 महीना के हुए तो सकटासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के कन्हैया को तृणावर्त उठा के ले गया आकाश में। और 3.5 वर्ष के हुए तो विशाल वृक्ष गिर पड़े। 4 वर्ष के हुए तो गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन आ गए। और यहाँ आए तो वत्सासुर, फिर बकासुर, फिर अघासुर। हर तीसरे दिन कोई न कोई राक्षस आता है। फिर काली नाग से युद्ध 5 वर्ष की अवस्था में। ब्रजमंडल में आग लग गई, उस आग को पिया। कितना संकट! इंद्र ने दूसरी गड़बड़ी पैदा कर दी, गिरिराज उठा करके सुरक्षा की। व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनिकासुर, कितने राक्षस। 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में गोविंद ने वृंदावन छोड़ दिया। केवल 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण मथुरा चले गए। मथुरा घूमने गए, तब तक कंस ने युद्ध शुरू कर दिया। अब जैसे तैसे मार कर बैठे ही थे, तब तक जरासंध ने मथुरा घेर लिया। आप महाभारत उठा के देखें, लंबाई चौड़ाई में सभी ग्रंथों से बड़ा है। 1 लाख श्लोक है। उस महाभारत में इतने मोटे ग्रंथ में जिस सेना का वर्णन है, वो दोनों को मिलाकर 11 अक्षौहिणी है। 11 अक्षौहिणी कौरवों की और केवल 7 अक्षौहिणी पांडवों की, कुल 18 अक्षौहिणी सेना। उसका वर्णन इतनी पोथी है। और जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की। आप विचार करें, आप सोचें, कितना भयंकर संकट मथुरा पर आया होगा। गोविंद ने सामना किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब पंडितों को पूजा पर बिठा के आया, तो ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद रण छोड़ के ही भाग लिए। रण छोड़ नाम पड़ गया। एक कालजवन और पीछे लग रहा था, मुचकुंद से उसका कल्याण कराया, जहाँ से एकादशी की उत्पत्ति हुई। आज संजोग एकादशी भी है। देखिए, यहीं से
ये मुचकुंद का कल्याण कराने से एकादशी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। पानी के बीच में द्वारिका बनी, शांति से बैठे ही थे कि पांडव कहते हैं हमें बचाओ, हम संकट में हैं। अच्छा भैया आते हैं, पांडवों को बचाने गए। कौरव पांडवों को सुलह कराने का चेष्टा विफल, शांति दूत बनकर आने का नाटक किया विफल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, युद्ध अवश्यम भावी हो गया। भगवान यहाँ पांडवों को विजय दिला रहे हैं। वहाँ दंतवक्त्र ने द्वारिका घेर ली और भगवान फिर द्वारिका जा कर के वहाँ सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ पांडवों को विजय दिलाई, वहाँ उद्धार किया। अब शांति से बैठे ही थे कि घर में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज़्यादा यदुवंशी और गोविंद के आँखों के सामने सब लड़ लड़ के मर गए। चतुःपंचावशेषिता 10, 20, 50 बचे होंगे। संपूर्ण जीवन में एक दिन भी कृष्ण के चरित्र में शांति नहीं बीता, पर गोविंद के चेहरे पर किसी ने उदासी नहीं देखी। जब देखो तो मुस्कुराते हैं, जब देखो जब हंसते हैं। तो हासम हरे रवनता खिललो कतिब्र। हंसते हुए भगवान के झांकी के चिंतन करने का मतलब है हमारे जीवन में भी खुशियाँ आए। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। कौआ कहता है रात कभी नहीं हो, क्योंकि उसको रात में दिखता नहीं। उल्लू कहता है दिन कभी नहीं हो, क्योंकि दिन में उसको दिखता नहीं। पर दोनों के चाहने से रात दिन कभी बदल नहीं सकते। जीवन के हर परिस्थिति में मुस्कुराना, ये गोविंद के मुस्कुराहट के चिंतन करने से आत्मबल बढ़ेगा। माता, ऐसे हम नियमित मानसिक रूप से पूजा करें तो धीरे 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 मन एकाग्र होगा। और मानसिक पूजा करने से 3 लाभ होते हैं, ध्यान देना। पहला लाभ मन की एकाग्रता, दूसरा लाभ दृष्टि की शुद्धि, तीसरा लाभ ईर्ष्या का विनाश। मानसिक चिंतन करने वाले व्यक्ति का पहला लाभ है मन की एकाग्रता बढ़ती है, और दूसरा लाभ है कि उसको सब में भगवान दिखाई देते हैं। कि उमाजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। दृष्टि की शुद्धि ये है कि उसको सब में परमात्मा दिखाई देते हैं, किसी के प्रति विरोध नहीं होता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में प्रभु का दर्शन, ध्यान से सुने। और भक्ति का सिद्धांत भी यही है माता, कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते चा विडम्बनम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान कपिल और माता देवहूति के इस प्रसंग को हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल भगवान के सन्मुख अपने वाणी को पवित्र करेंगे। आइए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा
मुरली मनोहर नंद लाला मेरा, मुरली मनोहर नंद लाला मेरा, मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल।